जय हिंद डियर स्टूडेंट। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट लॉरेंज फोर्स। क्या होता है लॉरेंज फोर्स? देखो, अगर आपके पास कोई एक चार्ज है, सपोज करते हैं कि अपने पास एक पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज है तो इससे क्या होगा कि ये चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इमिट करेगा। ये चारों ओर क्या करेगा? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इमिट करेगा। और इस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को इमिट करेगा तो ऐसा नहीं है कि अगर ये रेस्ट में है तभी इमिट करेगा। चाहे ये रेस्ट में हो, चाहे ये मोशन में हो, आप हमेशा इसका नेचर है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को इमिट ही करेगा। और इस रीजन के अंदर कोई भी अगर दूसरा अनदर टेस्ट पॉइंट चार्ज अगर हम लेकर आते हैं, जितनी दूर तक इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फैली हुई हैं, कोई दूसरा अगर मैग्नेटिक फील्ड दूसरा चार्ज लेकर आते हैं, कोई भी दूसरा इलेक्ट्रिक चार्ज लेकर आते हैं, वो अगर टेस्ट चार्ज है, मान लो कोई एक टेस्ट चार्ज है, क्यू नॉट अगर लेकर आते हैं, तो या तो ये अट्रैक्ट कर जाएगा या रिपेल कर जाएगा। तो ओबियसली यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज हमने लिया है तो इसको ये क्या करेगा? रिपेल करेगा। किस फोर्स से रिपेल करेगा? तो यू नो वेरी वेल, एफ इज इक्वल टू क्यू नॉट इंटू ई से रिपेल करेगा। किससे रिपेल करेगा? क्यू नॉट इंटू ई से रिपेल करेगा। सिंपली अगर मोस्ट सिंपली इस वर्ड को मैं लिखूं तो एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? क्यू इंटू ई हो जाएगा। इसी फोर्स से इसको ये रिपेल करेगा। लेकिन यहीं पर अगर मैं ये नेगेटिव चार्ज होता और नेगेटिव चार्ज के रीजन में मैं लेकर आता, नेगेटिव चार्ज के रीजन में लेकर आता, नेगेटिव चार्ज का रीजन है, मान लो ये एक नेगेटिव चार्ज का रीजन है, ठीक है। तो नेगेटिव चार्ज का रीजन है और नेगेटिव चार्ज में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं? आके इंटर करती हैं, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आके इंटर करती हैं। और अब मैं इस मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड अगर मैं कहीं बोला भी होऊंगा तो आप समझना इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्योंकि मैंने चार्ज की बात की है। तो चार्ज अगर मैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड में लेकर आता हूँ, कोई टेस्ट चार्ज है क्यू अगर लेकर आता हूँ, तो ये इसको क्या करेगा? अट्रैक्ट कर लेगा। तो किस फोर्स से अट्रैक्ट करेगा? अगेन वी कैन राइट एज क्यू इज एफ इज इक्वल टू क्यू ई, यही से अट्रैक्ट कर लेगा। लेकिन याद रखना, चार्ज चाहे चल रहा हो, चाहे ये क्या कर रहा हो, स्टेशनरी हो, दोनों कंडीशन में यही फोर्स कोई भी दूसरा चार्ज अगर इसके इर्द गिर्द आता है तो फील करेगा। तो लेकिन हम क्या करते हैं कि चार्ज को चला देते हैं। चार्ज जब रेस्ट पर है, तो रेस्ट पर है तो हम ये कहेंगे कि इसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है। और अगर चार्ज चलने लगा तो डिपेंड करता है, चार्ज अगर मोशन में है तो डिपेंड करता है कि किस तरीके के मोशन में है। तो अगर इसका मोशन है तो यूनिफॉर्म मोशन है, अगर यूनिफॉर्म मोशन है, और एक हो सकता है एक्सीलरेटेड मोशन, एक्सीलरेटेड मोशन हो सकता है, ठीक है। तो अगर यूनिफॉर्म मोशन है तो अगर ये चार्ज चल रहा है किसी कंडक्टिंग वायर या किसी प्लेट या किसी चीज़ में, किसी मेटल या कंडक्टर के ऊपर, तो ये चारों ओर अपने क्या करेगा? एक मैग्नेटिक फील्ड भी बनाता हुआ चलेगा। एक क्या करेगा? मैग्नेटिक फील्ड भी बनाते हुए चलेगा। चार्ज ऐसे चलेगा तो इसके चारों ओर, अगर इसमें करंट फ्लो हुआ या चार्ज चला तो इसके चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड भी बना देगा। क्या बना देगा? एक मैग्नेटिक फील्ड बना देगा। इसका मतलब चार्ज जब यूनिफॉर्म मोशन में चलता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो चार्ज के नेचर होने की वजह से रहता ही रहता है, और फिर इसमें एक मैग्नेटिक फील्ड भी आ जाता है। मैग्नेटिक फील्ड भी आ जाता है। मैग्नेटिक फील्ड क्यों आ रहा है? ड्यू टू द मोशन ऑफ चार्ज आ रहा है। क्यों आ रहा है? ड्यू टू द मोशन ऑफ चार्ज आ रहा है। मोशन ऑफ चार्ज, चार्ज के चलने की वजह से आ रहा है। लेकिन अगर चार्ज एक्सीलरेट कर गया तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बना देता है। क्या बना देता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बना देता है। क्या बनाता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बना देता है। हम यहाँ पर कौन से के बारे में डिटेल में चर्चा करने आए हैं? हम इस केस के बारे में डिटेल में चर्चा करने आए हैं कि चार्ज हमारा चलेगा लेकिन यूनिफॉर्म मोशन में चलेगा। यूनिफॉर्म मोशन में चलेगा तो उसके पास इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों बिहेवियर रहने वाले हैं। तो कोई अगर चार्ज है मोशन में, तो चार्ज हमारा कैसा है? मोशन में है। चार्ज कैसा है? मोशन में है। तो उसके पास इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक दोनों बिहेवियर है। अगर मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक दोनों बिहेवियर हैं, इलेक्ट्रिक दोनों बिहेवियर हैं, दोनों बिहेवियर का मतलब ये भी फील्ड है और ये भी फील्ड है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में जो चार्ज के ऊपर फोर्स लगता है वो तो F इज इक्वल टू क्यू ई होता है, और मैग्नेटिक में भी आप जानते हैं कि F इज इक्वल टू क्यू इंटू वी बी साइन थीटा होता है। वेक्टर फॉर्म में लिखें तो ये Q इंटू वी क्रॉस बी होता है, और इसके लिए वेक्टर फॉर्म लिखें तो Q इंटू ई होता है। तो जब चार्ज पर ये दोनों फोर्स लगने लगते हैं
मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स दोनों, तो कंबाइंडली इस मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स के कंबाइंड फॉर्म को ही हम लॉरेंज फोर्स कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? लॉरेंज फोर्स कहते हैं। इसी को लॉरेंज फोर्स कहते हैं। आई होप अब आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। मैंने डेफिनेशन लिख रखी है, टोटल फोर्स एफ एक्सपीरियंस बाय द चार्ज पार्टिकल इन अ रीजन। किसी रीजन में कोई चार्ज पार्टिकल जब नेट फोर्स एक्सपीरियंस करता है ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों की वजह से जब कोई चार्ज पार्टिकल दोनों फोर्स कंबाइंडली फील करता है तो उसे हम लॉरेंज फोर्स कहते हैं। उसे कौन सा फोर्स कहते हैं? लॉरेंज फोर्स कहते हैं। आई होप यहाँ तक अब आपको समझ में आ गया होगा कि लॉरेंज फोर्स F इज इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स प्लस इलेक्ट्रिक फोर्स होता है। और अगर मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू लिखें तो V क्रॉस B होता है, और हम अगर इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू लिखें तो Q इंटू E होता है। अब अगर मैं Q को कॉमन कर लूँ तो ये फार्मूला हमारा बनता है V क्रॉस B और प्लस E बनता है। दिस इज द कंबाइंड लॉरेंज फोर्स। और अगर मैं केवल इतने की ही बात करें तो ये लॉरेंज मैग्नेटिक फोर्स कहलाता है। ये भी याद रखना आप, लॉरेंज मैग्नेटिक फोर्स कहलाता है, जिसको बहुत आसानी से भी इजीली मैग्नेटिक फोर्स ही कहते हैं। केवल हम लोग इसको मैग्नेटिक फोर्स ही कहते हैं, और इसको हम केवल इलेक्ट्रिक फोर्स कहते हैं। तो कंबाइंडली लॉरेंज फोर्स आपको समझ में आ गया होगा कि हम किसको कहते हैं। लॉरेंज फोर्स हो गया, ठीक है। तो यहाँ से ये फॉर्मूला भी आपको समझ में आ गया। और याद रखना कि ये जो इक्वेशन है इसका एक करेक्टर है, वो भी याद रखना कि दिस इक्वेशन इज यूनिवर्सल। ये भी याद रखना कि दिस इक्वेशन इज यूनिवर्सल एंड होल्ड गुड फॉर कांस्टेंट एज वेल एज वायरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड पर भी ये होता है। ऐसा मत सोचना कि वायरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो हम उसमें छोड़ देंगे। तो वायरिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड भी लिख देते हैं। इस बात को याद रखना, मैग्नेटिक फील्ड। तो ये इक्वेशन एक यूनिवर्सल इक्वेशन है, और ये इक्वेशन कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड पर भी एप्लीकेबल है, और वायरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड पर भी वायरिंग है। ऐसा मत सोचना कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वायरिंग होगा तो ये इक्वेशन का नेचर चेंज हो जाएगा ना। इक्वेशन का नेचर यही रहने वाला है। इसीलिए यहाँ एक वर्ड लिखा गया कि दिस इक्वेशन इज यूनिवर्सल एंड गुड फॉर होल्ड वायरिंग एंड कांस्टेंट इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो ये हमारा अप्रोच था आज का इस लेक्चर में। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा बेटे। तो इस लेक्चर में हम लोग यहीं तक डिस्कस करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ, जो कि मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू बेटा।